एक विषय है और वो विषय है हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर रहा है। Populations explode 100-fold, 1,000-fold, 1,000,000-fold. In the year 2050, there will be almost 10 billion people in the world. इंसानों के लिए अब धरती छोटी पड़ने लगी है। 2022 में हमारी पॉपुलेशन 7.9 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। यदि इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 2150 में हम 11 बिलियन होंगे। कई वैज्ञानिक अनुमान बतलाते हैं कि हमारी धरती पर अधिकतम 12 बिलियन लोग ही समा सकते हैं। इसलिए सन 2200 के बाद इंसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि समय रहते नए आशियाने को नहीं खोजा गया तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। आखिर हमारी नई कॉलोनी कहां पर बस सकती है? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं। इसी समस्या का हल खोजने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से लेकर चीनी स्पेस एजेंसी ने अपने खोजी रोबोट रोवर को मंगल ग्रह पर लैंड करवाया है। इनिशियल रिजल्ट सकारात्मक है, लेकिन मंगल ग्रह को ठीक तरह से समझने के लिए कुछ इंसानों को वहां पर बसाना होगा। मंगल पर इंसानों की स्थायी कॉलोनी को बसाना मात्र एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये वक्त की एक जरूरत है। हालांकि ऐसा करने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा, लेकिन इसके बदले मानवता को काफी लाभ होगा। अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में केवल धरती पर ही जीवन है और मानव जाति ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है कि आज हम एक सुविधाजनक और सुरक्षित जीवन जीने में भी सक्षम हैं। मगर हमारी वर्तमान दुनिया में राजनैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उथल-पुथल के दौर जारी है। ऐसी परिस्थिति में सवाल यह है कि क्या मानव जाति अपना वजूद को अगले 200 वर्षों तक कायम रख पाएगी? हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य वह है जिसमें मानव सभ्यता के ही खत्म हो जाने की कल्पना की जाती है। ये कल्पनाएं निराधार नहीं हैं। इस समय मानव प्रजाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध का खतरा, जैव विविधता का विनाश, ओजोन लेयर में होल, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी का सामना कर रही है। इसके अलावा आसमानी खतरों जैसे किसी उल्का या धूमकेतु का टकरा जाना भी बड़ा खतरा है। 20वीं शताब्दी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ गए हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग यह कहकर धरती से रुखसत हो चुके हैं कि महज 200 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में कॉलोनियां बसाएं। इसलिए अब अंतरिक्ष अन्वेषण महज रोमांच और जिज्ञासा का विषय नहीं रह गया है। यह आने वाली पीढ़ी और मानव जाति के वजूद को बचाए रखने के लिए हमारा कर्तव्य भी बन गया है कि हम स्पेस में निहित संभावनाओं को टटोलें। इधर हाल के वर्षों में हुए अनुसंधानों से यह पता चलता है कि भविष्य में हम पृथ्वीवासियों द्वारा रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं। हालांकि मंगल एक शुष्क और ठंडा ग्रह है,
लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाते हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह। यूं तो पृथ्वी का जुड़वां समझे जाने वाले शुक्र ग्रह की आंतरिक संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन जब बात जीवन योग्य परिस्थितियों की हो तो मंगल को ही सर्वाधिक उपयोगी और उपयुक्त ग्रह माना जाता है। मंगल अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग पृथ्वी के बराबर समय लेता है। मंगल पर पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वायुमंडल मौजूद है, हालांकि यह बहुत पतला है। अगर हम इंसानों को मंगल ग्रह के बारे में अच्छे से जानना है या वास्तव में मंगल पर रिहायशी कॉलोनियां बसानी है, तो हमें उसकी सतह के सैंपल्स का बारीकी से अध्ययन करना होगा, ताकि हम यह जान सके कि मंगल ग्रह की सतह में किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और क्या उसमें किसी तरह की फसल उगाई जा सकती है। इस काम को नासा आने वाले कुछ वर्षों में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए अंजाम देगा। मंगल के सैंपल्स को इकट्ठा करके धरती पर लाने के लिए रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर का निर्माण काफी पहले ही शुरू हो चुका है। नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टीन के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2030 तक यह विशेष कंटेनर सैंपल कैप्सूल्स के साथ धरती पर उतर सकता है और तब कहीं जाकर पहली बार हम इंसानों को मंगल ग्रह की मिट्टी और चट्टानों के करीब 500 ग्राम सैंपल के अध्ययन का मौका मिलेगा। मंगल की सतह के सैंपल्स का बारीकी से अध्ययन करके उसकी सतह और उसकी आबोहवा के बारे में अनुमान लगाना मुमकिन होगा। आगे चलकर इन महत्वपूर्ण जानकारियों का उपयोग भविष्य में मंगल ग्रह पर प्रस्तावित मानव युक्त मिशनों और वहां पर रिहायशी कॉलोनियां बसाने के लिए किया जाएगा। धरती पर से डायनासोरों को गायब होने से हमें पता चलता है कि इंसानों के लिए धरती पर लंबे समय तक मौजूद रहना कठिन है। किसी भी एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी पर भारी तबाही मच सकती है और मानव प्रजाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि नासा और अन्य मुल्कों द्वारा भेजे गए रोवर और उपग्रहों के मुकाबले इंसान मंगल की धरती पर जीवन के सबूत को बेहतर ढंग से खोज सकते हैं। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है तो इंसान वहां जाकर इसे खोज सकता है। ये मानवता को बदलने वाली खोज होगी, इसलिए इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना जरूरी है। हालांकि अभी तक जीवन के कोई भी ठोस सबूत ग्रह पर देखने को नहीं मिले हैं। मानवता को सुदूर अंतरिक्ष से लेकर गहरे समुद्र तक भेजने पर हम ऐसे आविष्कारों को कर सकते हैं जो पृथ्वी पर जीवन को सुधार सकता है। मंगल ग्रह पर बसने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आने वाले वक्त में पृथ्वी पर जीवन को सुधारने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कई तरह की दवाइयों से लेकर खेती के तरीके शामिल हो सकते हैं। मंगल ग्रह पर जाने से अगली पीढ़ी अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रेरित होगी। इससे हमें अंतरिक्ष में तरह तरह की खोजों को करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए मानवता की आकांक्षाएं हमें और अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी की खोज करने की ओर ले जाती हैं। इससे मानव जाति को किसी न किसी तरह से फायदा अवश्य पहुंचेगा। साथ ही इंसान एक प्रजाति के रूप में अंतरिक्ष में अलग अलग जगह पर मौजूद होगा। जो भी मुल्क मंगल ग्रह पर अपनी स्थायी मौजूदगी बरकरार करेगा, उसे आर्थिक और राजनीतिक लाभ दोनों होंगे। तो हो सकता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी के रिश्तेदार अलग अलग शहरों में नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग ग्रह पर हो सकते हैं। And a Mars mission?
Yeah, so in order to make Mars work, we need kind of the next generation of rockets and spacecraft. And we think we've got something that will enable people to move to Mars for approximately $500,000. जब मंगल ग्रह पर रहने वाली मौसी आपके शुक्र ग्रह वाले घर पर आएंगी तो बच्चों की खुशी देखते बनेगी। आज ये बातें कल्पना लगती है पर यही कल सच होगा।